नमस्कार दोस्तों, हम न्यू राजस्थान जीके अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज 5 लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन है, ये रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और भी जो राजस्थान में अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अब तक आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ये, और आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना इनकी। तो बिना समय गंवाए हुए आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास में, कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका कवि अत्रि एवं महेश ने। किसने की थी इसकी रचना? कवि अत्रि एवं महेश ने। व्याख्या की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र, इन्हीं का पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। इस वजह से प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि एवं महेश दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, बेराट, कुशीनारा, गोकुलपुरा। तो इसका आंसर है इसका मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट, जिसे विराट नगर भी कहते हैं। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में बेराट कहते हैं, और प्राचीन समय में विराट नगर कहते थे, नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री, और चीनी यात्री का नाम है युआन च्यांग, ने भी किया है। और ये जो दृश्य आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे, यह है बेराट सभ्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका मथुरा। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को क्या कहते थे? सूरसेनोई, तथा राजधानी को मथेरा कहते थे। राजधानी को तो क्या कहते थे? मथेरा। ठीक है, और राज्य को क्या कहते थे? सूरसेनोई। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है मत्स्य प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, मरुभूमि। और इसका आंसर है राजपूताना। क्या है इसका आंसर? राजपूताना। बात करें सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस द्वारा। और क्या नाम प्रयोग किया गया था? राजपूताना का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा दी। ठीक है, और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, यह है जॉर्ज थॉमस। कौन है ये? जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है डॉक्टर DR भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रुक। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है, और इसका आंसर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। देखिए, प्राचीन क्षत्रियों की संतान तो कहा है किन्होंने? GH ओझा और CV वैद्य ने।
सूर्य एवं चंद्रवंशी किसने दिया है मत? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। बात है वैदिक आर्यों की संतान, विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय विशुद्ध भारतीय आर्य, ये कहा था सीवी वैद्य ने। और ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी ग्रेड 3 उसमें आया हुआ है ये, और उसमें आंसर माना था गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जबकि वैदिक आर्यों की संतान विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय विशुद्ध भारतीय आर्य किसने कहा था? सीवी वैद्य ने। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, आंसर आया जब एग्जाम में आया तो इसको गौरीशंकर हीराचंद ओझा माना, लेकिन एक्सपर्ट इसका आंसर क्या मानते हैं? सीवी वैद्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत, पारसी। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? और अगर आंसर की बात करें तो आंसर है पारसी भाषा। किस भाषा से लिया गया है? पारसी भाषा। जागीर है क्या? राजस्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण है एक तरह से ये। खालसा जो सीधे राजा के अधीन थी, ठीक है, ऐसी भूमि जो सीधे राजा के अधीन हो वो तो है खालसा। जागीर है ये पारसी शब्द है ही सही, सामंतों के अधीन, मतलब ऐसी भूमि जो सामंतों के अधीन है उसे हम जागीर कहते हैं। और एक और है भूमि का वर्गीकरण भौम, जो किसके अधीन होती है? भौमियों के अधीन होती है, उसे हम भौम कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर है जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आंसर है पारसी भाषा से। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजारा किसके लिए जाना जाता है? मतलब इजारा है क्या? भूमि मूल्यांकन, मुद्रा परिवर्तन, राजस्व की ठेका प्रणाली, स्वर्ण की खरीद। क्या है इजारा? इजारा की अगर हम बात करें तो ये राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है। इजारा भूमि, इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका, इसको अनेक स्थानों पे तो क्या कहते हैं? ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को क्या कहते हैं? मुकाता। क्या कहते हैं? मुकाता। ठीक है, से नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। मतलब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? संख्या है, ऑप्शन है आपके पास में 4, 5, 6, 7 और कितनी थी? इसका आंसर है 6। कितनी है? 6। कौन कौन सी थी? बात करें छावनियों की तो नसीराबाद 1, देवली 2, एरिनपुरा 3, नीमच 4, ब्यावर 5 और खेरवाड़ा 6। इनमें से नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली छावनी के सैनिकों ने तो क्या किया था? विद्रोह किया था। लेकिन 2 छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने किसी विद्रोह में भाग नहीं लिया। कौन कौन सी थी वो? एक थी खेरवाड़ा और एक कौन सी थी? ब्यावर। मतलब ये 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने किसी विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? मतलब एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब किया गया? 1832 ईस्वी में, 1386 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। और इसका पद सृजित किया गया था 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। व्याख्या की अगर हम बात करें तो अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। उस संस्था का नाम बताना है जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन अभी कालांतर में इसका ट्रांसफ़र स्थानांतरित कर दिया कहाँ, अजमेर में। तो वो है आर्य समाज, इजलास सभा, परोपकारिणी सभा, महाइंद्राज सभा। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है परोपकारिणी सभा। फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। मतलब ये परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की थी इन्होंने, ये की थी फरवरी कब, 1883 ईस्वी। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो है, ये आपके सामने जो चित्र नज़र आ रहा है, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 ईस्वी में अतिथि के रूप में राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। बताइए आप। आंसर की अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में सर्वप्रथम करौली आए थे। कहाँ आए थे? करौली आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में जून, कौन सा महीना था? जून 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। मतलब ये करौली में आए थे, फिर इन्होंने राजस्थान में किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर व अजमेर में भी उपदेश दिए थे। और ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है समर्थ दास, जिन्हें मनीषी भी कहते हैं, डॉक्टर सीताराम लालसा, डॉक्टर सुधिंदर, सागरमल गोपा। क्वेश्चन है जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आंसर की अगर हम बात करें तो है सागरमल गोपा। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, आज़ादी के दीवाने। कौन सी लिखी थी? आज़ादी के दीवाने। आंसर है सागरमल गोपा। देखिए इधर, सागरमल गोपा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। और इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें लिखी है। 2 पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। कौन कौन सी? आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज। आगे हम चलते हैं और ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं सागरमल गोपा। ठीक है, जिनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? ऑप्शन है रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल शर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा। कौन से नेता थे जिनकी मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? और वो हैं बाल मुकुंद बिस्सा। किनकी मृत्यु हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की
व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से कब 19 जून 1942 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं यह है बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की, सीकर प्रजामंडल की, मारवाड़ प्रजामंडल की। जमनालाल बजाज ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? देखिए आंसर है इसका जयपुर प्रजामंडल। बात करें व्याख्या की तो कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन उस समय यह इतना प्रभावी नहीं हुआ, मतलब एक मर्द प्राय रहा, और 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने थे इसके जयपुर प्रजामंडल। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं यह है जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज की, जो कि कभी सेठ की तरह नहीं रहे, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889, 1889। निधन हुआ था 11 फरवरी 1942 को। 1920 के दशक में उन्होंने बजाज ग्रुप की स्थापना की थी। कब की थी? 1920 में बजाज ग्रुप की स्थापना की थी, जो आज इसमें कम से कम 25 कंपनियां कार्यरत है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आंसर की अगर हम बात करें तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे रे? हीरालाल शास्त्री। उसी समय जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, और वो हुआ था सितंबर 1942 ईस्वी में। किन किन के बीच में? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? हीरालाल शास्त्री के मध्य ये समझौता हुआ था, मतलब। ठीक है, आगे हम चलते हैं, और यह है पंडित हीरालाल शास्त्री, जो जन्म हुआ था इनका 24 नवंबर 1899 और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1974 को। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मतलब राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उसका सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? स्थान है बेंगू, दूधवा खारा, बिजोलिया, सिरोही। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है बिजोलिया। कहाँ से हुआ था? बिजोलिया से। बिजोलिया में मुख्यतः कौन सी जाति? धाकड़ जाति के किसान थे। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ था। और कब वो आरंभ हुआ था? 1897 को। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंददास, ठाकुर कृष्ण सिंह। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है अशोक परमार। कौन है? अशोक परमार। बात करें बिजोलिया, जो कहाँ भीलवाड़ा का किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने, मूल नाम था विजयवल्ली, के प्रवर्तक अशोक परमार थे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपाल सिंह खरवा। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार। और इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है मोतीलाल तेजावत।
मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की एक तहसील है रासमी तहसील की मातृकुंडिया के मेले में किसानों को एकत्रित किया और वहीं से एक ही आंदोलन की शुरुआत की। और ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये है मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? ठीक है, ऑप्शन है देवलिया, सांवलिया, मंडफिया, मातृकुंडिया। इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। इसका आंसर है, क्या है इसका? मातृकुंडिया। आगे हम बात करें, मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये कहाँ से की थी? मातृकुंडिया से। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। ये जो जितने भी जो क्वेश्चन है ना, वैसे ये सभी एग्जामों में आए हुए हैं और वापस इन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहती है। विशेषकर रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और जो राजस्थान की वैकेंसी हैं उनमें तो विशेषकर है ये क्वेश्चन जो कई बार वापस रिपीट होते रहते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1948। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। और अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है 18 मार्च 1948, 1948 को। प्रथम चरण में, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में 4 रियासतों कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली आदि को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की। और ये जो नाम दिया था, ये नाम दिया है मत्स्य संघ किन्होंने? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और नाम है इनका के.एम. मुंशी। का निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया है। देखिए दोस्तों, हम लगातार क्लास लेके आ रहे हैं और ये क्लास जो है आपकी जो आगामी जो भर्तियां हैं राजस्थान में उन भर्तियों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर गोविंद सर जीके और यूट्यूब पर गोविंद सर जीके के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। उस पर भी नवीनतम आपकी जो भी आगामी जो भर्तियों को लेकर कोई जानकारी रहती है तो उस पर हम अपडेट न्यूज़ डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमने गोविंद सर जीके के नाम से एक चैनल बना रखा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।